आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ को देख रहे हैं। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ को देखना शुरू किए हैं। आज से एलसीएम एचसीएफ चलेगा, लगभग 8-10 वीडियो में आपका एलसीएम एचसीएफ पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। हम लोग इसमें देखें कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये समझें कि एलसीएम एचसीएफ है क्या। बचपन में तो आप पढ़ चुके हैं कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। कि एलसीएम जो है आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, है ना। तो ये मल्टीपल ऑफ फैक्टर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये देखें कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर में डिफरेंस क्या है ना। दोनों तो एक ही जैसा लगता है। जैसे हम देखें कि 12 है तो 12 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा। सारा चीज़ तो यही जाएगा कि 1 2 3 4 6 12, है ना। मल्टीपल बोले तो 1 भी इसका मल्टीपल है, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से। लेकिन मल्टीपल में और भी जाएगा कि 12 है तो 24 हो जाएगा, है ना। 24 हो गया, इसके बाद 36 हो गया, 48 हो गया। तो ये सब सारा चीज़ मल्टीपल का लगता है। फैक्टर ऊपर वाला जो लिखा गया है इतना दूर तक वो फैक्टर है, अब इसके अलावा जो लिखा गया वो मल्टीपल है। तो मल्टीपल करने मतलब कि फैक्टर के साथ ये भी आया, फैक्टर के साथ ये भी चीज़ जो मल्टीपल वाला चीज़ है वो दोनों आ गया। यानी कि फैक्टर में हमको यही समझना है कि ये कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर यही चीज़ है। कॉमन मल्टीपल में है तो कॉमन मल्टीपल में ये है तो है, और कॉमन मल्टीपल में जो हमको कॉमन देखना है तो कॉमन तो दोनों में है, कॉमन तो कॉमन दोनों में है। एल फॉर एलसीएम है, एच फॉर एचसीएफ है ना। ये एलसीएम जो है लिस्ट नंबर को बता रहा है, सबसे छोटी संख्या को बताता है। एचसीएफ जो है एच जो है हाईएस्ट नंबर को बताता है। अब हम लोग एचसीएफ को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको हम लोग जीसीडी के नाम से भी कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो जीसीडी भी वही है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। डिवाइजर और फैक्टर में डिफरेंस क्या है ना। एकदम डिवाइजर और फैक्टर में कोई नंबर है जैसे 12 है तो इसके डिवाइजर कौन कौन होंगे, तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 मिलेगा और 12 मिलेगा। तो डिवाइजर भी यही सब होगा। जो इसके फैक्टर होंगे वही इसके डिवाइजर भी होंगे। तो फैक्टर और डिवाइजर क्लियर है कि फैक्टर में केवल इसको हाईएस्ट की जगह पर जी लिख देता है, जिसका नाम हो जाता है ग्रेटेस्ट। हाईएस्ट बोले या ग्रेटेस्ट बोले दोनों सेम चीज है। कॉमन तो कॉमन है, फैक्टर फैक्टर है, डिवाइजर डिवाइजर है, या फैक्टर डिवाइजर दोनों एक ही तरह से यूज में आता है। एलसीएम में हम लोगों को देखना है कि ये कॉमन मल्टीपल होता है और ये कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर होता है। तो हम लोग इस चीज़ को समझ गए कि हम लोगों को बात क्लियर हो गई कि कहीं एचसीएफ भी लिखा हुआ मिलेगा तो वही बात होगी, कहीं जीसीडी भी लिखा हुआ मिलेगा तो सेम बात होगी। अब हम लोग इस पर सोच थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कि अगर पहला नंबर को हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, यही क्वेश्चन है कि 12, 18, 20 का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालने में हम लोग को देखना क्या है कि एलसीएम हम लोग निकालते हैं कि 12, 18 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग 6 से भी निकाल सकते हैं कि 6 2 जा 6 3 जा, ये 20 हो गया। फिर हमको 2 से लग गया तो 2 हो गया, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 6 2 जा 12, 12 3 जा 60, यानी 360 होगी, है ना। तो एक नंबर हमको ऐसा भी आ गया कि 360 जब इसका एलसीएम निकाले। एक और फिर से हम एलसीएम निकाल रहे हैं कि ये 12 है, 18 है और 20 है ना। तो इसको हम 2 से लगाए तो ये 6 हो गया, ये तो हमारा 9 हो गया, ये 10 हो गया। फिर हमको 2 से लगा देते हैं तो 3 हो गया, ये तो 9 ही हो गया, ये 5 हो गया। फिर 3 से लगा देते हैं तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब हम लोग देखें कि यहाँ पर हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 इंटू 5, 5 2 जा 10, 3 3 9 दिन 18, 180। अब हम लोग को देखना है कि यहाँ से जब निकाले तो हमको मान 180 आया, इसी संख्या का एलसीएम ऐसे निकाले तो 360 आया, है ना। दोनों जगह तो हम लोग एलसीएम ही निकाले, लेकिन दोनों जगह एलसीएम का मान हम लोगों को अलग अलग आया, है ना। क्यों आया, इस पर हम लोग इसी चीज़ को समझ जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सारा क्वेश्चन लगभग बनने लगेगा। केवल हमको समझना है कि एलसीएम जो होता है सबसे लिस्ट नंबर होता है। सबसे लिस्ट नंबर तो हमारा एलसीएम तो यही होगा। लेकिन ये तो एलसीएम हुआ नहीं, तो क्यों नहीं हुआ, है ना। इसको देखते हैं कि हम लोग ऐसा आप सोच सकते हैं
कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है कि सर 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, हम छोटे नंबर से अगर लगाएंगे कि हम पहले इसको 5 से लगाएंगे, फिर या तो 2 से लगाएंगे या 10 से लगाएंगे, तो कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। आप किसी भी तरह से निकालिएगा, छोटे नंबर बड़े नंबर से, तो एलसीएम जो है इसका 60 आएगा। छोटे जैसे भी आपको निकालना है इसका एलसीएम 60 ही है ना। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि प्रॉब्लम होता है कि जब अंक जो है, हमको ध्यान देना है कि एलसीएम निकालने में, कि एलसीएम निकालने में सबसे पहली बात होती है कि पहला जो नंबर्स है कि 12, 18, 20 है ना, ये नंबर में सबसे पहले देखना होता है कि ये नंबर सबसे पहले तीन तीन अगर 3 संख्या है तो तीनों नंबर, 4 संख्या है तो चारों नंबर, ये नंबर जो है, ये नंबर जो है कि 12, 18, 20, सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये तीनों डिवाइड होता है ना। वह नंबर जिससे वह तीनों डिवाइड हो, वैसे नंबर को, पहला नंबर को हम लोग को सेलेक्ट करना है। बात समझ में क्लियर हो रही होगी कि हम लोगों को ऐसे रैंडमली 2 अंक में सेलेक्ट नहीं कर लेना। हम लोग को देखना है कि जब कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं तो हम लोग बच्चे क्लास में बताया जाता है कि एलसीएम निकालना है तो पहले छोटा अंक से निकालते हैं। छोटा और बड़ा अंक वाली बात नहीं है, बड़े अंक से हम निकालें तो एलसीएम 60 आया, छोटे से भी निकालेंगे तभी 60 ही आएगा, किसी भी तरह से निकालेगा 60 ही आएगा, है ना। तो छोटा बड़ा अंक वाली बात नहीं, हमको पहला जो होना चाहिए वह सभी में कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि 9 है, 15 है, 27 है, इसी नंबर का निकाल रहे हैं, तो हम पहला नंबर क्या निकालेंगे? 3 से। 3 का कि सब नंबर 3 का मल्टीपल है। लेकिन अगर इसी नंबर में रहता कि 9 रहता और ये 10 रहता, ये 27 रहता, है ना, तो पहला नंबर हमको किससे लगेगा? 1 से। 9 लगेगा, 10 लगेगा, फिर 27। इसको लिखना काफी जरूरी है ना। अब इसको क्यों लिखना जरूरी है कि 1 से लगाते हैं कॉम्पिटिटिव में, कि हम 1 से लगाएंगे तब अब आपको किसी भी नंबर से लगा सकते हैं। आप 3 से लगाना है तो 3 से लगाइएगा, क्या और तो कोई नंबर कट नहीं रहा, है ना। अगर ये 24 भी रहता तो आप 3 से भी लगा सकते थे, 2 से भी लगा सकते थे, आपकी मर्जी, है ना। तो कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन ये चीज को ध्यान में रखना है कि ये चीज सबसे पहला जो नंबर है वो हमारा इस चीज का, जब एलसीएम निकालेंगे तो पहला नंबर हमको ऐसा होना चाहिए जो सभी नंबर का वो फैक्टर हो, है ना। सभी नंबर में वो फैक्टर हो, पहला नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो सभी नंबर में हम निकाल रहे हैं एलसीएम। लेकिन ध्यान देना हमको एफ पर कि हमेशा हमको ऐसा नंबर चूज करना है जो कि सभी नंबर का फैक्टर अवश्य ही हो, तभी हम एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर है कि 12 है, 18 है और 20 है, अगर इसी का एलसीएम निकालने के लिए बोला गया तो एलसीएम हम लोग अभी निकालें तो 180 आ गए। अगर इसी नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता तो एचसीएफ हम लोग ऐसे निकालते हैं कि 12 में 18 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हमको एक बार में 12 आ जाता है, ये 6 हो जाता है ना। फिर अब तो फिर 6 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 2 बार में कट जाता है, तो यहाँ से हम लोग को 6 आ गया। फिर 6 से हम लोग 20 को डिवाइड करते हैं तो 6 3 जा 18 हो गया, यहाँ 2 बच गया। अब हमको फिर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 6 बार में कट जाएगा। तो ये एक चीज समझ में आ गया कि इसका एचसीएफ कितना होगा? तो 2 होगा, है ना। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो 2 होगा। तो अब हम लोग को ये समझना है कि एचसीएफ इसका 2 होगा। अब एचसीएफ जो तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर है वो तो हमको सबसे पहले निकल गया। एचसीएफ तो हम लोग को निकालने की कोई इस तरह से निकालने का कोई आधार ही नहीं है ना। ये तो हम लोग छोटे क्लास में इस ढंग से एचसीएफ निकालते थे, कॉम्पिटिटिव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस ढंग से एचसीएफ निकालने की। हम लोगों को पहला जो नंबर होगा जो सभी संख्या में फैक्टर होगा वही तो एचसीएफ होगा, वह 1 हो या 10 हो या 50 हो। बात क्लियर हो रही है कि वह नंबर 1 हो, 10 हो या 50 हो या 20 हो, उससे कोई मतलब नहीं। पहला नंबर जो है, पहला ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि सभी संख्या में फैक्टर हो, वह एक ही क्यों ना हो, है ना। अब इसके बाद जितने भी नंबर हमको मिलेंगे वह सब जो भी नंबर मिलेंगे वह नंबर क्या होगा कि इस नंबर के बारे में जाने कि जो भी नंबर हमको मिलेंगे वह नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर होता है ना। वह क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। अब हम लोग को ये समझना है कि को प्राइम नंबर क्या होता है ना। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर हम लोग जान चुके हैं कि 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर जिसका एचसीएफ जो है 1 हो, है ना, या मोर देन 2 नंबर, है ना, जिसका एचसीएफ जो है वह 1 हो, तो हम लोग कोई भी नंबर है तो 12 है, 15 है और फिर हम ले लिया 20। अब ये नंबर तो
इवन नंबर है, इवन नंबर है, एक ऑड आ गया, इसका इसका एचसीएफ स्वयं 1 हो जाएगा। तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि 1 नंबर क्या है। तो एक चीज़ और हम लोगों को समझ में आया कि कोई भी नंबर का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये नंबर हमारा एचसीएफ होता है, और ये सारे को गुना कर देते हैं तो हमारा एलसीएम होता है। यानी कि एलसीएम निकालने में एक चीज़ समझ में आ गया कि हम लोगों को पहला नंबर तो एचसीएफ गुने को प्राइम नंबर इजकल टू एलसीएम। एक चीज, एक सीक्वेंस से हमको एक फार्मूला बना। इस फार्मूले को काफ़ी समझना जरूरी है, ताकि इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, है ना। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कोई भी नंबर को हम लोग अगर देख रहे हैं, है ना, कि कोई भी नंबर को हम लोग ले रहे हैं कि कोई भी नंबर, जैसे हम लोगों को जो भी नंबर ले लिया कि यहाँ से हम लोग को पी ले लिया, क्यू ले लिया और आर ले लिया, है ना। तो पहला नंबर हमारा मान लेते हैं कि एस लगा, है ना। तो यहाँ से एस लगा तो यहाँ पर टी यू भी कुछ भी आया ना। तो टी ई एक्स के साथ टी भी यू भी और यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, है ना। एक्स गुने टी गुने यू गुने एक्स, ये पूरा जो नंबर आया यही एलसीएम कहलाएगा। ये नंबर जो है कंप्लीट एलसीएम कहलाएगा। उसमें ये नंबर जो है एक्स जो है वह हमेशा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ का भी झमेला खत्म है, अब एलसीएम का भी झमेला खत्म है। केवल यहाँ जिसका एचसीएफ जो है ऐसा नंबर जो कि को प्राइम नंबर में हो, बस उस को प्राइम नंबर को समझना है। अब अगर को प्राइम नंबर हमारा गिवन है तो इस नंबर को भी हम निकाल सकते हैं कि अगर निकालना है, किसी भी नंबर को अगर निकालना है, तो नंबर को अगर हमको निकालना है तो नंबर को निकालने के लिए आसान सा चीज़ है कि हमको जो भी को प्राइम नंबर है, तो अगर पी गुने एस टी गुने एस करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा, पी। इससे हमको क्या निकल जाएगा, पी। हमको एस गुने यू करेंगे, तो उससे हमको निकल जाएगा क्यू, है ना। इसे हम आर गुने एस करेंगे, आर इंटू एस करेंगे, एक्स है ना, एक्स करेंगे तो हमारा नंबर निकल जाएगा आर। तो हम लोग एक और चीज़ समझ में आया कि कोई भी नंबर को हमको कुछ भी निकालना है तो हम लोगों को चीज़ को ध्यान से समझना होगा कि हम लोगों को करना क्या है। कि हम लोगों को जो भी है एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हम लोग अब आसानी से चीज़ को समझ गए हैं कि पहला नंबर जो पहला नंबर है ना, वह क्या होता है, तो वह हमेशा एचसीएफ होता है, वह फैक्टर होता है। और यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकता है, पी क्यू आर कुछ भी नंबर आ सकता है। अब ये इसके साथ अगर गुना करेंगे तो हमारा नंबर 1 आएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो नंबर 2 आएगा, इसके साथ गुना करेंगे एचसीएफ को तो हमारा नंबर 3 आ जाएगा। यानी कि सभी को बारी बारी से मल्टीपल करेंगे तो हमारा नंबर भी आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन को देखना शुरू करें। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। कि एलसीएम एचसीएफ को हम लोग समझ गए कि एलसीएम एचसीएफ है क्या, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग अब देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 18 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका एलसीएम तो हम लोग अभी तुरंत ज्ञात कर लिए थे। उसी तरह से ये नंबर दिया हुआ है तो नंबर का एलसीएम ज्ञात करें तो तुरंत आप ज्ञात कर सकते हैं कि 9 है, 15 है, 27 है और 30 है। तो भाई 3 से तो सभी कट रहा है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। और भी अब ये संख्या, ये सारा संख्या हमको क्या आ गया, को प्राइम नंबर आ गया। अब को प्राइम नंबर आ गया, बस कॉमन फैक्टर ये नंबर हमारा एचसीएफ होगा। जब तक ये अब तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि सभी में मौजूद है। अब तो हमको अगर 3 से लगा रहे हैं या 5 से लगा रहे हैं तो 5 से हमको केवल ये लग रहा है और ये लग रहा है। ये तो 9 और 3 तो जो कहते हैं रह जा रहा। फिर हम 3 से लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को जो भी आ रहा है कि 1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। हमको एचसीएफ गुने ये नंबर पी है तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर प्राप्त होगा। ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नंबर आएगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। ये हमारा क्या होगा कि को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा। ये नंबर जो है पूरा का पूरा को प्राइम नंबर है। तो एचसीएफ गुने को प्राइम नंबर करेंगे तो हमारा नंबर आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ तो इसमें तो हम लोगों को अभी एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब इसका एलसीएम निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 5 2 10 हो गया, 3 3 27 हो गया, तो 27 हो गया, 0 बैठ गया, यानी कि एलसीएम आ गया हमारा, हम लोगों का आसानी से निकल गया।
इसी संख्या का हमको दिया होगा कि एचसीएफ ज्ञात करें, है ना। अब एचसीएफ ज्ञात करें, 216 है, 288 है, 720 है ना। अब इसी नंबर का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम लोग अगर ठीक है, अगर हम लोग बड़े नंबर से लगा सकते हैं तो 36 से लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन हमको हमको उतना का नहीं आता। हम 12 से लगा सकते हैं ना, 12 से सारा नंबर कट रहा है, 12 से भी नहीं कट, अगर दिमाग में है तो 2 से लगा सकते हैं ना। 2 से लगाए तो 108 आ गया, 2 से लगाए तो 144 आ गया, 2 से लगाए तो 360 आ गया। अब तो हमको लग रहा है ना कि 12 से लग जाएगा। अब यहाँ पर तो 2 से लगा है, अब तो हमको लग रहा है ना कि 12 से लग जाएगा। तो 12 12 टोटल से हो गया 108, 12 12 44 से 12 3 36 360 हो गया। फिर हमको अभी 3 से लग रहा है, 3 से लग रहा है तो ये 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, 3 से लगा 4 हो गया, 10 हो गया। अब ये को प्राइम नंबर आ गया, है ना। तो ये सब जितने भी आए ये सब क्या है, सारे नंबर में, ये सारे नंबर का फैक्टर है। 12 3 36 दूनी 72, 72, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हम लोग को निकल गया 72, तो 72 है। तो हम लोग को एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव में ऐसे करके निकालिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। और आगे क्वेश्चन जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन को देखते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हम लोग पहले कर रहे थे, क्या करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये नंबर है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो आप आसानी से आप ज्ञात कर लीजिएगा। क्या कि मेथड वही है कि सभी नंबर कटना चाहिए, सभी नंबर हमको दिख रहा है कि सभी नंबर 12 से कट जा रहा है तो 12 से कट जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। बिना बनाए हुए बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भी 24 भी तो देख लेते हैं कि 24 24 48 96 24 44 से 24 हो जाएगा, तो 24 भी कटेगा, है ना। 12 की जगह पर 24 हो जाएगा, ताकि 24 से सारा ये अंक कट रहा है, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, तो 24 हो गया। तो अगर 24 बार 12 का मल्टीपल दिया हुआ है तो उसको जरा सा चेक कर लेंगे एक बार कि ऐसा तो नहीं है, ताकि ऐसा निकालेंगे तो ये 2 बार में निकलेगा। यहाँ पर भी हमको को प्राइम नंबर नहीं आएगा, को प्राइम नंबर हमको तीसरा लाइन में आएगा, है ना। ये फर्स्ट लाइन में भी हमारा एचसीएफ आएगा, सेकंड लाइन में भी एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ तो हम लोग अभी देखें कि सारे जब तक हमारा फैक्टर निकलते रहेगा वह कितना दूर तक क्यों नहीं जाए, वही हमारा सारा का सारा एचसीएफ होगा। तो हम लोग क्लियर हो गए। आगे देखते हैं 5 कि 28 और 42 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। अब हमको क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 28 है या 42 है। अब इसको हम लोग बेसिक बनाने जाएं, पहले तो हम लोग को 7 से लग रहा है, 7 से लग रहा है कि 7 चौक 28 हो गया, 7 छक 42 हो गया, है ना। फिर हमको 2 से लग रहा है ना, 2 से लग रहा है तो यहाँ 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये को प्राइम नंबर आ गया, यहाँ को प्राइम नंबर तो आ गया, तो ये तो हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया 14, है ना। अब एलसीएम कितना हो गया कि 14 इंटू 2 इंटू 3, ये सारे को मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। आपका कह रहा है कि इसमें लसा मासा का अनुपात, पहले इसको लिखना चाहिए था, इसके बाद हम लोग को 14 लिखना चाहिए। 14 से तो 14 कट गया, बच कितना गया 6:1, डायरेक्ट आंसर आ गया। हम लोगों को कितना आसान पड़ा, है ना। इस क्वेश्चन को अगर बेसिकली हम लोग बनाते हैं कि पहले एलसीएम निकालते, फिर एचसीएफ निकालते, फिर एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते, तब वहाँ से रेशियो हम लोग को मिलता। ये बहुत आसान सा चीज़ है, केवल आप समझ जाइएगा तो बहुत आसान सा चीज़ है, बहुत आसानी से ये बनने लगेगा। आगे हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है। अब एचसीएफ हमारा, आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन को कितना घुमा के दिया कि एचसीएफ जो है वह कितना है 13 है। तो एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, एचसीएफ तो हमारा 13 दिया हुआ है। और 2 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 5:3, यही दिया हुआ है। 5:3 कैसा संख्या है, 5:3 कैसा संख्या है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर है और यहाँ पूछ क्या रहा है कि संख्या ज्ञात करें, तो 16 इंटू 5 65, 13 इंटू 5 13 इंटू 13 39, हम लोग को संख्या तुरंत निकल गया कि संख्या क्या हो जाएगा 65 और 49, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। तो कितना बनाना आसान है, केवल हम लोगों को बेसिक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर में कोई बाहर कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, एलसीएम एचसीएफ को देखते बच्चे लोग भागते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखें कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका एचसीएफ 4 है, एकदम सेम वही क्वेश्चन है ना। तो एचसीएफ 4 दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 3:4, संख्या हमको 3:4 दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है तो उसका एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम ज्ञात करें तो अब एलसीएम में सारा का गुना हो जाएगा, 4 का 16, 16 3 48,
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि 4 गुने 3 गुने 4 करें, सीधे आंसर डायरेक्ट आ गया, कुछ निकालने की कोई दरकार ही नहीं है। बस सिंपल सा क्वेश्चन, जितना देर में पढ़े उतना देर में आंसर हो गया, मात्र 20 सेकंड में आंसर दे देना। तीन तीन संख्याओं का मसा दिया हुआ है, एचसीएफ मसा, इसे एचसीएफ को ही कहते हैं, है ना। 3 संख्या कुछ भी दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, जिसका एचसीएफ हमको 12 दिया हुआ है, तथा उनका अनुपात जो है 1, उनका अनुपात जो है 1:2:3 के, है ना। उनका रेशियो जो है क्या दिया हुआ है, 1:2:3। पूछ क्या रहा है, दो संख्याएं पूछ क्या रहा है, जो संख्याएं होंगी। अब 12 1 जा 12 होगा, 12 2 जा 24 होगा, 12 3 जा 36 होगा। इसको क्या बनाना है, क्वेश्चन केवल देखना है, केवल समझाने के क्रम में हम बना रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन देखना है और सीधे आंसर को टिक कर देना है। अब 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि कहा क्या रहा है कि दो संख्याएं जो 6 और 13 के अनुपात में है और उनका एलसीएम, उनका लसाअ। अब क्वेश्चन जो है उधर चला गया है, क्या कह रहा है कि दो संख्याएं जो 6 और 13 के अनुपात में है, दो नंबर है जो 6 है और 13 है, ये तो दिया हुआ है, तथा उनका एलसीएम भी दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 428, एलसीएम दिया हुआ है 468 दिया हुआ है। तो उसका एचसीएफ क्या होगा। अब एचसीएफ तो हम लोग यही होगा ना, इसको एच लिख देंगे, तो एच इंटू 6 इंटू 13 इजकल टू कितना होगा, यानी एच इजकल टू कितना हो जाएगा, 468/6 गुने 13। अब ये सभी संख्या का मल्टीपल है, तो इससे अवश्य ही कटेगा, कभी तो डिसिमल में आएगा ही नहीं। अब हम लोग 6 से काट देते हैं, 7 छक 42, 7 छक 42, 4 बच गया, 8 छक 48, 78, 13 से काट दिए, 13 से काट दिए, 13 छक 78, 6 हो गए, है ना। तो पूछ क्या रहा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 था ना, तो उसका मासा ज्ञात करें, तो मासा हम लोग को एच निकल गया, एच बराबर कितना आ गया, 6। कितना आसान क्वेश्चन था कि बस हम लोगों को केवल देखना होता है कि बस क्या करना है। हम लोगों को क्वेश्चन दिया, एलसीएम दे दिया है, एलसीएम बराबर हम लोग जानते हैं कि एच गुने सारा नंबर का मल्टीपल इक्वल टू ये एलसीएम होता है, सारे नंबर का मल्टीपल किया, इसका एलसीएम हो गया, है ना। इसको एच से भागा दे दिया, एच निकल गया। तो क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग 10 नंबर को देख रहे हैं। 10 नंबर क्या कहता है कि दो संख्याएं जो 3 और 4 के अनुपात में है, तथा उसका एलसीएम जो है 48 है। अब दो संख्या है जो 3 और 4 के रेशियो में है। अब इसका एलसीएम जो है, एलसीएम कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो उन दो संख्याओं का योग ज्ञात करें, ये दोनों नंबर जो आएगा उसका योग ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ से एच तो हमको मालूम चल जाएगा कि एच इंटू 3 इंटू 4 करें तो हमको 48 होगा, ताकि एलसीएम तो सारा नंबर का सारा का मल्टीपल होता है। अब हम लोग को 12 से काट दिए तो 4 हो गया, तो ये नंबर तो हमको पता चल गया कि 4 हो गए। तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया, 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया। अभी दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो हम लोगों को नंबर तुरंत निकल जाएगा कि कितना होगा, 28 होगा। तो हम लोग को एक आधार समझ में बात आ रही है ना। शुरू में लगा कि क्या सर समझा रहे हैं, लेकिन अब आपको मजा आ रहा है। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का लसाअ दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ है, उसका लसाअ दिया हुआ है, माने कि ये हमको लघुत्तम समावर्तक है, इसको हिंदी में बोलते हैं या तो एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम दिया हुआ है 48, तथा उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3। ये रेशियो दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में है, तो उसका योग कितना होगा। फिर वही चीज़ है कि यहाँ से हम लोग एक्स निकाल लेंगे, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40x/2 गुने 3 6 से काट देंगे, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा 8 मिल गया, तो 8 गुने 16 हो गया, और तो ये 24 हो गया। अब इसका योग कितना होगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को 40 हो जाएगा, तो इसका योग जो है 40 हो जाएगा। लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याएं जो 4 और 5 के अनुपात में है, तथा उसका लसाअ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो संख्या क्या होगी। अब दोनों संख्या को निकालना है, एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको बनाकर आप अवश्य कमेंट करें। तो एलसीएम इससे आपको कैसा लग रहा है। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, लगभग इसमें 10-11 टाइप्स हैं, है ना। सब टाइप्स को हमको एकदम बिल्कुल इसी फैक्टर से देखना है, एक ही रूल से देखना है कि हम लोगों को क्या होता है कि ये एचसीएफ होता है, यहाँ पर जो भी नंबर होता है एक्स वाई, अब इससे जो नंबर मिलता है उनको पीक्यू नंबर मिलता है, ये सारा इसका मल्टीपल होता है। एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम हमको कुछ नहीं है कि बस एच गुने एक्स गुने वाई कर देंगे, तो ये हमको एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस
कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आगे सारा टाइप का क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगेगा और बनेगा, जो कि हम आपको सारे क्वेश्चन तो हम ही बना कर दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को अवश्य से अवश्य इसको शेयर कर दें।